हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे यहोशू की पुस्तक से गिबोनियों का छल के बारे में। हालेलुया। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, फरज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लाबालोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इजराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ये से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोर के पुराने फेट और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादार, अपने पाँवों में पुरानी फेबद लगी हुई जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फूदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश में आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इजरायलियों पुरुषों ने हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र से किया और जो कुछ उसके एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सीहोन से और बसान का राजा ओग से जो अस्तरोत में था। इसलिए हमारे यहाँ से वृद्ध लोगों ने, यहाँ हमारे देश के सब निवासियों ने हमें से कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं। इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो, जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकलें उस दिन तुम हमसे अपने अपने घर के यह रोटी गरम और ताज़ी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई हैं और इसमें फफूंदी लग गई हैं। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं। हमारे यह वस्त्र और जूते बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इजराइल कूच करके तीसरे दिन नगरों को निकल, जिनके नाम गिबोन, कापीर, बेतरा और किर्यतरीम हैं, पहुँच गए और इजराइलियों से उनका ना मारा, क्योंकि मंडली ने प्रधानों उनके संग इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनका जीवित छोड़ दें, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। अतः प्रधानों ने इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लड़हारे और पानी भरने वाले बने। फिर यहोशू ने उनको बुलवा कर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम शपित हो और तुम में से ऐसा कोई ना रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लड़खड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बताया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे,
उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाहे पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया है और अब हम तेरे वंश में हैं। जैसे बतरा तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसे ही व्यवहार हमारे साथ कर। तब उससे वैसा ही किया और उन्होंने इजराइलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने ना पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उनको वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसे आज तक है। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।